दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में सदी का सबसे बड़ा भूकंप आ चुका है। जिस पार्टी को ममता बनर्जी ने 28 साल तक अपने खून पसीने से सींचा, सड़कों पर लाठियां खाकर खड़ा किया, कि आज वही तृणमूल कांग्रेस आधिकारिक तौर पर दो टुकड़ों में बंट चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत और दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर की अब तक की सबसे बड़ी बगावत। 58 विधायकों ने ममता दीदी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। अभिषेक बैनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ है और इन सब के बीच 8 जून को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की एक ऐसी मीटिंग होने जा रही है जो अपने शामिल होने वाले नेताओं से ज्यादा उसमें से गायब होने वालों के लिए चर्चा में है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज हम सीधा और सटीक तरीके से ग्राउंड रियलिटी और तथ्यों की बात करेंगे। जो आंकड़े और खबर बंगाल से निकल कर आ रही है, वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बंगाल और देश की राजनीति के उस टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं जो आने वाले कई सालों की दिशा तय करेगा। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के उस संकट की जिसने दीदी की नींद उड़ा दी है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जहां बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर टीएमसी के 15 साल के राज को खत्म कर दिया और टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई, वहां दीदी को सबसे बड़ा झटका बाहर से नहीं बल्कि अंदर से लगा है। टीएमसी के 28 साल के इतिहास में पहली बार पार्टी टूट चुकी है। बगावती सुर इस हद तक पे तेज है कि निष्कासित नेता रीतब्रज बैनर्जी को 58 बागी विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। और सबसे बड़ी बात सुनिए, विधानसभा स्पीकर ने इन 58 विधायकों के गुट को मान्यता भी दे दी है और रीतब्रज बैनर्जी को नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया गया है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। दल बदल कानून से बचने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है और इन बागियों ने 58 का आंकड़ा दिखाकर वो दीवार आराम से पार कर ली है। रीतब्रज बैनर्जी अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम ही असली टीएमसी हैं। इस बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बंगाल के अंदर टीएमसी की सारी कमेटियों को तुरंत भंग कर दिया है ताकि वो पार्टी पर वापस अपना कंट्रोल बना सके। एक मानवीय स्तर पर अगर आप इसे देखें तो ये बहुत भावुक कर देने वाला पल है। ममता बनर्जी ने खुद एक दर्द भरा बयान दिया है कि उन्हें इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि जिनको उन्होंने बनाया वही आज गद्दारों के साथ खड़े हैं। लेकिन कहानी सिर्फ विधायकों के टूटने तक सीमित नहीं है। बंगाल की सड़कों पर इस वक्त उबाल है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव ममता दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर दक्षिण 24 परगना में ईंटों और पत्थरों से हमला हुआ, जिसमें उनकी आंखों में गहरी चोट आई है। सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी दावा किया है कि उन पर चंडीतला के पास जानलेवा हमला हुआ है। और इन सब हालतों के बीच ममता बनर्जी एक बार फिर उस मोड़ पर आ गई है जिसके लिए वो हमेशा से जानी जाती हैं, सड़कों पर संघर्ष। दीदी ने कोलकाता में धरना दिया, डॉक्टर BR आम्बेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की और अपने हाथ में भारत का संविधान लेकर प्रोटेस्ट किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है। सिलीगुड़ी में दीदी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका असर सीधा दिल्ली की राजनीति पर पड़ने वाला है। 8 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक की एक बेहद अहम मीटिंग होने जा रही है। करीब 15 विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होगी और सबसे बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी दोनों इस मीटिंग में हिस्सा लेने दिल्ली जा रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद दीदी को फोन करके अभिषेक बैनर्जी की तबीयत पूछी है और उनका समर्थन किया है। तो क्या इंडिया ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक हो गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इंडिया ब्लॉक में इस वक्त एक दूसरा भूकंप चल रहा है। तमिलनाडु से ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। डीएमके ने 8 जून की इस मीटिंग को आधिकारिक तौर पर बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ, डीएमके इस मीटिंग में नहीं आएगी। उनका कहना है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद उनके साथ धोखा किया है
कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद उनसे नाता तोड़कर टीवीके की सरकार में शामिल हो गई। डीएमके कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग कर दी है। तो जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक 8 जून को देश के अहम मुद्दों पर एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं उनका अपना कुनबा उनकी आंखों के सामने बिखरता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी इस मंच का इस्तेमाल बंगाल में टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों और अपनी पार्टियों की बगावत के खिलाफ एक राष्ट्रीय नैरेटिव बनाने में करेगी। वो चाहती है कि पूरा विपक्ष इस मुश्किल वक्त में उनके पीछे खड़ा हो। दोस्तों, बंगाल की राजनीति आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां आगे का हर रास्ता कांटों से भरा है। 58 विधायकों का अचानक से टूट जाना बताता है कि ममता बनर्जी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले हैं। एक पूरी नई लीडरशिप उनकी आंखों के सामने खड़ी हो गई है, लेकिन जो लोग ममता बनर्जी को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि दीदी जब मुश्किल वक्त में होती हैं तब वो अपना सबसे बड़ा पलटवार करती हैं। 8 जून की मीटिंग में दीदी और राहुल गांधी की मुलाकात और दूसरी तरफ डीएमके का शामिल न होना, ये इंडिया ब्लॉक के एक नए और बदले हुए रूप का ऐलान करेगा। आपको क्या लगता है, क्या टीएमसी अपनी इस अंदरूनी बगावत को झेल पाएगी और क्या डीएमके के बिना इंडिया ब्लॉक कभी एक मजबूत टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं प्रज्ञांश तिवारी, आप देख रहे थे न्यूज़ चौपाल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए फैक्ट्स और सच्चाई के साथ। जय हिंद।